तो चलिए आज पलटते हैं दुनिया की सबसे मशहूर डायरी में से एक के पन्ने, एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक एक ऐसा नाम है जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। और उनकी डायरी, वाओ, दुनिया भर में लाखों करोड़ों दिलों को छू गई। सच में इतिहास की सबसे असरदार किताबों में से एक है ये। पर सवाल ये है कि इस मशहूर डायरी के अंदर आखिर है क्या? एक 13 साल की लड़की के मन में क्या चल रहा था? कौन से राज थे, कौन सी फीलिंग्स थीं? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, एन फ्रैंक सिर्फ एक राइटर नहीं थी। वो हॉलोकॉस्ट की सबसे जानी पहचानी और सबसे दमदार आवाज़ों में से एक बन गई। मगर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। सोचिए, एक लड़की जिसके पास इतना प्यार करने वाला परिवार हो, इतने सारे दोस्त हों, उसे आखिर अपनी सबसे दिल की बात एक डायरी को बताने की जरूरत क्यों पड़ी? एन अपनी डायरी में खुद लिखती हैं कि उनके पास एक बहुत प्यारा परिवार था। उनके मम्मी पापा थे और एक बड़ी बहन भी थी, मार्गोट। और बात सिर्फ परिवार तक ही नहीं थी, उनके करीब 30 दोस्त थे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती थी। तो बाहर से देखने पर तो लगता था कि उनके पास सब कुछ है, पर असल में उन्हें एक सच्चे दोस्त की बहुत कमी खलती थी। कोई ऐसा जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख सकें। और तभी उन्हें एहसास हुआ, जैसा उन्होंने लिखा भी है, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। कितनी गहरी बात है ना? तो बस उन्होंने अपने डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया और उसे एक प्यारा सा नाम भी दिया, किटी। अब वो डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं रही, वो बन गई थी उनकी सबसे अच्छी, सबसे भरोसेमंद दोस्त। तो वो किटी से क्या बातें करती थी? अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी रोज की जिंदगी के किस्से। चलिए उनके छिपने से पहले की जिंदगी का एक ऐसा ही मजेदार किस्सा देखते हैं। इससे पता चलेगा कि वो कितनी चुलबुली और हाजिर जवाब थीं। और इस कहानी का जो हीरो है, वो है ये शब्द, चैटरबॉक्स। मतलब कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, एक बातूनी। तो एन के मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीसिंग। वो बेचारे एन की बहुत ज्यादा बात करने की आदत से हमेशा परेशान रहते थे। अब मिस्टर कीसिंग ने एन को सबक सिखाने के लिए क्या किया? उन्होंने सजा के तौर पर एक के बाद एक निबंध लिखने को दिए। पहला टॉपिक था एक बातूनी, पर एन कहाँ सुधरने वाली थी, तो दूसरा मिला एक असुधार्य बातूनी, और जब हद ही हो गई तो तीसरा निबंध मिला क्वैक 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 बोली चैटरबॉक्स मैडम। सोचिए जरा, आप बस इमेजिन कीजिए उस क्लासरूम का माहौल। एक तरफ मिस्टर कीसिंग जो गुस्से में है और दूसरी तरफ एन जिन्हें बात करने की सजा मिल रही है। पर एन भी एन थी। उन्होंने अपनी सजा का जवाब इतने मजेदार और क्लेवर तरीके से दिया ना। उन्होंने लिखा कि भाई बात करना तो स्टूडेंट्स का गुण है और ये आदत तो उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली है, क्योंकि वो भी बहुत बातूनी है। अब इसका कोई क्या जवाब देता? अब आई बारी तीसरे और सबसे अजीब निबंध की। इस बार एन ने सोचा कुछ अलग करते हैं। उन्होंने अपनी दोस्त सैन की मदद ली जो कविता लिखने में माहिर थी, और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस मजाक का जवाब मजाक में ही नहीं बल्कि कविता में दिया जाएगा। और जो कविता उन्होंने लिखी, ओ माय गॉड, उसकी कहानी तो कमाली थी। कहानी थी एक माँ बत्तख और एक पिता हंस की, जिनके 3 बच्चों को पिता ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। मतलब सीधा सीधा मजाक मिस्टर कीसिंग पर था। कितना क्लेवर! और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? शानदार! मिस्टर कीसिंग को ये मजाक इतना पसंद आया कि उन्होंने एन को क्लास में बात करने की पूरी छूट दे दी। और इतना ही नहीं, वो खुद भी क्लास में खूब मजाक करने लगे। ये कहानी उस जिंदा दिल 13 साल की लड़की की है, लेकिन इस हंसी मजाक के ठीक बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये टाइमलाइन हमें उस भयानक सच्चाई की याद दिलाती है जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनका परिवार छिप गया, फिर पकड़ा गया, और आखिर में सिर्फ उनके पिता ही जिंदा बचे, जिन्होंने एन की इस डायरी को, उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो ये डायरी सिर्फ एक टीनेजर की पर्सनल कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नाजी शासन के दौर में जिंदगी का एक बहुत ही पावरफुल और पर्सनल दस्तावेज है। इसे पढ़कर लगता ही नहीं कि ये एक छोटी सी बच्ची के विचार हैं, बल्कि एक बहुत ही मैच्योर दिमाग की उपज लगती है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एन जैसी समझ, मजाक और इंसानियत से भरी न जाने और कितनी कहानियां होंगी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गईं और जिनके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे।